हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो क्या हाल है दोस्तों, अब तो नोटों की डिग्गियां भर भर के ले जा रहे होंगे भाई, क्योंकि कंपनी नोट ही इतना मोटा दे रही है, फेयर ही इतना तगड़ा दे रही है कि डिग्गियां भर जाती होंगी, जेब में तो आते भी नहीं होंगे नोट। तो मैं भी अभी आया हूँ काम करने के लिए। अब मैं 10-12 घंटे गाड़ी चलाऊंगा और चलाने के बाद जेब फुल करने के बाद घर को निकल जाऊंगा शाम वाम को। भाई अपनी जेब फुल करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कंपनी की जेब फुल करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास तो भाई कट पिट के वही बचेंगे, बस दाल रोटी के पैसे, सीएनजी के मेंटेनेंस के काट कूट के और कंपनी का कमीशन काट कूट के वही दाल रोटी के पैसे बचेंगे। जेबें फुल तो कंपनियों की हो रही है, हमारी कुछ नहीं हो रही। तो ये जो हालत कर रखी है आज के टाइम में, जो हालत हुई पड़ी है फेयर की, ये भाई हम लोगों की कमी है और किसी की कमी नहीं है। क्योंकि ये फेयर जो इतने डाउन हुए हैं, ये सब इनके सबके जिम्मेदार हम ड्राइवर लोग हैं, जो भी कैब चला रहे हैं, ऑनलाइन कैब वाली ऐपों में अपनी कैब को लगा रखी है और उसमें ड्राइव कर रहे हैं। तो इनके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं, कोई और नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाता हूँ बात के दरअसल है क्या, कहाँ पे गलती हो रही है, क्या मजबूरी है और क्या किस वजह से ये रेट डाउन हो रहे हैं। जो मेरी समझ है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, जो मेरी समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब आपका क्या नज़रिया है देखने का, क्या नहीं इस काम को। जो मेरी समझ में, जो मेरा तजुर्बा कहता है कि हाँ भाई दिक्कत यहाँ पे है, ये प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से रेट इतने डाउन हुए हैं, कंपनी आपस में डाउन से डाउन करती जा रही है रेट। तो एक एग्जांपल है, एक मार्केट में एक फल वाला है। अब वो एक कस्टमर के पास आता है, वो कहता है भाई फल कितने रुपए किलो दिए हैं, सेब कितने रुपए किलो दिए हैं। तो वो कहता है 200 रुपये किलो सेब है, लेने हो ले, नहीं लेने हो मत ना ले, जाके कहीं गले हुए सेब ठा ले, ठीक है। तो वो कस्टमर की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उसका, उस मार्केट के अंदर कोई और फल वाला नहीं है, और ना ही वो उससे फेयर कम करने के लिए कह सकता है। वो जितने फेयर बोलेगा उतने कस्टमर की मजबूरी है उसकी, उस सेब को खरीदने की। तो 200 रुपये देता है और फल लेके आ जाता है। अब वो उस मार्केट में उस मार्केट में फल वाले जो ना, दिन पे दिन पहले एक फल वाला आता है, फिर दूसरा आ जाता है उस मार्केट में, फिर तीसरा फल वाला आ जाता है, फिर चौथा फल वाला आ जाता है। तो उस मार्केट के अंदर 4 दुकानें हो जाती हैं फल की, ठीक है। एक कहानी के तौर पे समझो इस सिचुएशन को तुम। तो 4 फल वाले हो गए। अब वो कस्टमर जाता है अगले दिन कि भाई फल कितने रुपए किलो दिए, जिससे उसने पहले लिए थे, कि भाई फल तो तेरे ठीक ठाक थे, कि क्या रुपये किलो दिए। वो कहता है 200। वो कहता है यार सही लगा ले, क्योंकि उसे पता चल चुकी थी 4 दुकानें और भी लग चुकी हैं, यूँ नहीं देगा अच्छे रेट तो दूसरे से देखेंगे। तो दूसरी दुकान पे जाता है वो कहता है भाई आपको मैं 150 लगा दूंगा, ले लो। फिर वो कहता है यार ये 200 कह रहा है, ये 150 कह रहा है। तो अब तीसरे से और पूछते हैं कितना कहेगा। अब तीसरे के पास जाते हैं, वो कहता है भाई मैं आपको 125 रुपये लगा दूंगा। अब घटते जा रहे हैं रेट, जिस कंपनी मतलब जिस फल वाले के दौरे जा रहा है कस्टमर, रेट डाउन ही करता जा रहा है। तो अब वो जाता है चौथे के पास, वो कहता है भाई 100 रुपये में ठाओ, ले जाओ। समझ गए बात। तो अब वो कस्टमर 100 रुपये वाले फल लेता है, और लेने के बाद मतलब 100 रुपये वाला जो 100 रुपये रेट बेच रहा था, उस आदमी से फल लेने के बाद चला जाता है घर जाने के बाद अपने बालकों से बताता है कि भाई उससे लेकर आना कल को फल, या उसी से लेना, वो मंदे देता है, और उसे उन्होंने तो लूट मचा रखी है। तो इसी तरह जो ना वो बात अपने रिलेटेड मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं, आसपास के जो रहने वाले हैं, वो सबसे बताता है कि भाई उस फल वाले से लेना, वो मंदे देता है औरों से। तो ऐसे करके उस बंदे ने, फल वाले ने एक को ऑफर दिया था कि इतने रुपये मंदे ले जाओ तुम, 100 रुपये। अब उसकी वजह से जो ना उसके पास कितने ग्राहक आ गए, उसके पास आगे 20 ग्राहक और आ गए उस बंदे के थ्रू, इसको उसने 100 रुपये किलो दिए थे। अब वो आगे आने के बाद अब जो और फल वाले हैं उनकी मार्केट होगी डाउन, उनके पास कोई नहीं जा रहा, जो भी जा रहा उस बंदे के दौरे जा रहा, क्योंकि वो सस्ते फल दे रहा है, चाहे उसके थोड़े बहुत फल खराब क्यों ना हो, लेकिन वो दे रहा है सस्ते, क्योंकि कहाँ 100 और कहाँ 200। तो अब बंदे उसके पास जुड़ते जाते हैं। अब उनकी तीनों की बुद्धि खराब कि भाई यार क्या करें, मार्केट डाउन हो गई है, तो मतलब जो फल हैं ये तो और गलते जा रहे हैं रखे, तो हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, मतलब जो भी है आड़ती को क्या पैसे देंगे, फल को जिससे फल लेकर आए हैं मंडी में क्या पैसे देंगे, क्या नहीं देंगे। तो वो जो ना फिर अगली बार वो स्ट्रेटजी खेलते हैं कि भाई अब दोबारा एक कस्टमर आता है उसके पास, वो
वो कहता है भाई कितने रुपए फल दिए, वो कहते हैं भाई 100 रुपये, ठीक है। अब वो जाता है दूसरे के पास, वो कितने कहता है, वो कहता है भाई 110 रुपये। फिर तीसरे के पास जाता है बंदा, वो कहता है भाई 95 रुपीज़। और चौथे के पास जाता है, वो कहता है भाई लगा दूंगा 95, 95 लगा दूंगा। तो अब जहाँ रेट चल रहा था 200 रुपये किलो सेब का, अब वो पहुंच गया है 95 से 110 रुपये के बीच में, ठीक है। कोई ठेले वाला, अब ये फिक्स नहीं है कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा। अब कस्टमर जो ना, अब कस्टमर के पास जो ना, कस्टमर ले आया सबको एक ही लाइन में। अब वो किसी के पास जाता है, चाहे पहले वाले फल वाले के दौरे, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, जिसके पास जाता है बस उसमें 5 या 10 रुपये का अंतर होता है रेट में। तो ऐसी सिचुएशन जो ना, ये सिचुएशन बनी कैसे, ये सिचुएशन बनी चौथे बंदे की वजह से। अगर वो बंदा भी अगर उस लाइन में आया है, उस मार्केट में आया है फल बेचने के लिए, तो वो उसे रेट डाउन नहीं करने थे। जब दूसरा बंदा 200 बेच रहा है तो उन्हें भी 200 बेचने चाहिए थे, ठीक है। मान लो अगर वो ऑफर देना चाह रहा है किसी कस्टमर को कि हाँ भाई तुम हमारे पास आओ, तो इतना भी ऑफर मत दो कि कस्टमर उसको आदी हो जाए। फिर वो ऊपर अगर कोई आदमी बेचने भी आ रहा है अच्छा फल या जैसे भी है, तो वो उसको खरीद ना पाए। वो कहेगा भाई तू 200 कैसे बेच रहा है, ये पूरी मार्केट तो 100 रुपये बेच रही है, 90 रुपये बेच रही है, कोई 110 बेच रहा है, तू 200 कैसे बेच रहा है, ठीक है। तो ऐसे हाल जो हो चुका है ना, ऐसे हाल हो चुका है इस मार्केट का, टैक्सी लाइन का। इसमें 4 कॉम्पिटिटर है मेन जो है, ओला, उबर, रैपिडो और इंड्राइवर। अब इनको तुम कैसे बांट सकते हो, इनको बांट सकते हो जो पहला फल वाला था ना, जो 200 रुपये किलो बेच रहा था, वो हो गया ओला, ठीक है। और जो 150 रुपये किलो बेच रहा था वो हो गया उबर, और जो 125 बेच रहा था वो हो गया तुम्हारा रैपिडो, और जो बेच रहा था 100 रुपये जिसने बेची सेब, वो हो गया तुम्हारा इंड्राइवर। तो तुम इस तरीके से समझो, जो ये रेट खराब करे हैं ये करे हैं इंड्राइवर ने। इंड्राइवर ने कैसे करे हैं रेट खराब? अब मान लो उन्होंने भी ऐसे ऑफर दिया, मान लो किसी को जाना है यहाँ से गाजियाबाद से रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, मान लो एयरपोर्ट जाना है, तो कस्टमर को के पास टाइम है थोड़ा एयरपोर्ट जाने के लिए, तो वो जो ना क्या सर्च करेगा, वो सर्च करेगा कि देखते हैं, खाली तो बैठा हूँ 10-5 मिनट है, इतना देखता हूँ दिमाग मार के, ऐप डाउनलोड करता हूँ चारों जो इन सी कंपनियाँ हैं। अब वो ओला करता है, रैपिडो करता है, इंड्राइवर करता है और उबर कर लेता है, चारों का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। और तुम्हें पता है आज के टाइम में 5G नेट फ्री है, तो आदमी ऐप डाउनलोड करने से घबराता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसका कुछ नहीं जा रहा, कुछ MB पैसों की नहीं जा रही, छुट्टी अनलिमिटेड चल रहा है आज के टाइम में 5GB, और पहले भी नेट बहुत सस्ता है, तो आदमी ऐप डाउनलोड करने से नहीं घबराता। अब वो ऐप डाउनलोड चारों करता है और उसमें देखता है, पहले डालता है ओला में, ओला दिखाता है 700 रुपये गाजियाबाद से एयरपोर्ट के, और फिर वो करता है उबर में ट्राई, उबर दिखाता है भाई 650 रुपये। अब वो करता है तीसरे ऐप में रैपिडो में, वो दिखा रहा है 600 रुपये। अब आती है इंड्राइवर की, वो इंड्राइवर और चेक करता है, चलो इसमें और देख लें क्योंकि रेट घटते जा रहे हैं, तो वो इंड्राइवर में जब चेक करता है तो इंड्राइवर में भाई दिखा रहा है 400 रुपये, समझ गए। तो वो कहता है यार इनमें और इनमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो वो रैपिडो वो सॉरी इंड्राइवर बुक करता है जिसमें कम फेयर दिखा रहा था। अब वो उसने बुक कर ली, बुक करने के बाद कोई हमारे जैसा बंदा, मतलब हमारा ही बंदा, कैसे मतलब ड्राइवर की बात कर रहा हूँ कि कोई ड्राइवर भाई जिसको दिल्ली की तरफ जाना था, ठीक है। एक तो बंदे को हो गए कि कहीं ना यार दिल्ली में मिल रही है, ले लो, हमें तो दिल्ली की तरफ जाना है या घर जाना है, तो खाली जाने से कोई फ़ायदा ना, कोई बुकिंग मिल जाएगी तो CNG का खर्चा निकल जाएगा। अब कुछ तो ड्राइवर ऐसे होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं जिन पर पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। गलत मत ना ले जाना कि गलत बोल रहा, पढ़ना लिखना होते हैं भाई बहुत लाइन में ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं कहाँ की ड्यूटी है कहाँ की नहीं, बस जैसी बुकिंग आई तुरंत दे दी ठाली कि कहीं दूसरा बंदा ना ठाले। और तुम्हें पता है इन ड्राइवर में क्या हाल है, अगर तुम हाई प्राइस लिख के भेजोगे आज की डेट में, तो बंदा जो ना इतना वो नहीं सोचने का कि हाई वाले पे क्लिक करूँ, वो जो ना कम से कम वाले पे क्लिक कर देगा, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी मैं तुम्हें हालत दिखाऊंगा इन ड्राइवर की। तो सब एक तो बंदे हो गए, एक हो गए भाई जिनको कुछ नहीं पता, और जो एक हो गए तीसरे बंदे भी हो गए इस लाइन में, जो भाई सोच समझ के लेते हैं कि भाई ये 200 रुपये दिखा रहा है और ऑप्शन हमारे पास आ रहा है 275 वाला भी, तो हम 275 सजेस्ट करेंगे कस्टमर को कि इतने रुपए में जाएंगे हम, तो हम जितना सजेस्ट करते हैं इतने में कोई 200 वाला बंदा उठा के ले जाता है बुकिंग, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है, कोई बंदे ले गए,
एक बंदा वो हो गया जो घर की तरफ जाना चाह रहा था, दिल्ली की तरफ, उसका घर उधर ही है, तो गाजियाबाद से दिल्ली की ड्यूटी ढूंढ रहा था कि कोई ना कोई मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। अब वो कम से कम फेयर में उसने एक्सेप्ट कर ली और 400 रुपये में वो पहुंच गया उस कस्टमर को लेने। उसने ड्रॉप भी कर दिया उसे, ठीक है, टोल भी अपनी जेब से दे दिया। और देने के बाद अब कस्टमर को पड़ाओ 400 रुपये में एयरपोर्ट पहुंच गया कस्टमर। अब वो अपने दोस्तों से बताएगा, यारों से बताएगा, अपने पड़ोसियों से बताएगा, अपने रिश्तेदारों से बताएगा कि भाई ये कंपनी की बुकिंग करो, ये तो बहुत सस्ती बुकिंग देती है, एकदम आ जाते हैं ड्राइवर भी। तो उस स्थिति में भाई वो बंदा तो लेके गया था कि हाँ भाई मजबूरी है, चलो मैं तो जा रहा था घर की तरफ, है ना। लेकिन कस्टमर को थोड़ी ना पता, वो तो सोच रहा भाई कैब मिलेगी। अब वो कस्टमर औरों को सजेस्ट कर रहा है, वो भी जो ओला के कस्टमर थे, उबर के कस्टमर थे, वो सब जा रहे हैं ड्राइवर पे कि भाई सस्ती मिल रही है कैब तो यहाँ जाएंगे। क्योंकि कस्टमर किसी का सगा नहीं होता, किसी कंपनी का, कि हाँ भाई हमें यही बुक करनी है, कि यही बुक करनी है, चाहे कितना फेयर दिखाओ, कोई कितना भी ऑफर दो, हमें तो ओला ही बुक करनी है, उबर ही बुक करनी है। भाई जो कंपनी कम फेयर दिखाएगी कस्टमर वो बुक करेगा, ठीक है। तो मार्केट जो ओला उबर के कस्टमर थे वो कहाँ पहुँच गए, इन ड्राइवर पे पहुँच गए, ठीक है। अब इन ड्राइवर वालों ने क्या, इन्होंने ओला उबर वालों ने क्या करा कि भाई जब कस्टमर कम फेयर में जा रहा है, ठीक है, अब उन्हें भी अपनी दुकान चलानी है फल वालों की तरह, तो उन्होंने भी रेट डाउन कर दिए। उन्होंने भी इन ड्राइवर, रैपिडो, उबर और ओला ये सारे सेम हो गए, 19-20 का फर्क हो गया इनके फेयर में। रैपिडो इन ड्राइवर सबसे कम पैसे दे रहा था, तो उसी के साथ ये मिलजुल लिए तीनों कंपनी कि हाँ भाई जितना यू दे रहा है इससे 19-20 रुपये, कोई कम दे रहा है, कोई फालतू दे रहा है प्राइस कस्टमर को, लेकिन उसके आसपास ही दे रहा है। 19-20 का फर्क है चारों कंपनियों में आज की डेट में, ठीक है। कहाँ था जमीन आसमान का फर्क, और कहाँ अब हो गया 19-20 का फर्क इनों में। तो कस्टमर आज की डेट में जोन सा भी ऐप खोल रहा है, ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर, कोई सा भी खोल रहा है, सब में वही प्राइस आ रहा है, सब मौज आ रही है कस्टमरों की कि भाई कोई सा भी उठा लो। रिक्शा, एक ऑटो रिक्शा भी महंगा पड़ रहा है आज की डेट में कैब से, ये असलियत है। कैब से जो ना, आदमी कैब बुक कर रहा है रिक्शा छोड़ के, ऑटो रिक्शा छोड़ के कैब बुक कर रहा है कि हम क्यों जाएंगे भाई बैठ के ऑटो में 3 पहियों में, और वो भी बिना एसी के, जब इससे सस्ती कैब मिल रही है तो एसी में बैठ के नहीं जाएंगे। तो ये सिचुएशन हो चुकी है आज की काम की, और ये करी है चौथे बंदे ने। अब चौथा बंदा तुम समझ सकते हो, ड्राइव की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये मार्केट में नहीं आता, इसे लाए भी कौन, हम लोग ही लाए, ड्राइवर लोगों ने चलाई है जब जाके ये आई है, ठीक है। और अब जो ना, अब भी लोग बाग इतना फेयर डाउन होने के बाद भी ये मान नहीं रही। अब तुम समझो स्ट्रेटेजी को, ये अगर कंपनी बंद होगी इन ड्राइव, अगर तुमने अपने मोबाइलों से अनइंस्टॉल कर दी, तो कंपनी अनइंस्टॉल करने के बाद कोई बुकिंग नहीं जाएगी, ठीक है। अब कस्टमर के को आदत पर बन चुकी है इन ड्राइवर बुक करने की। इन ड्राइवर जैसे कस्टमर खोलेगा ऐप, तो उसे कोई गाड़ी आएगी नहीं उसके पास, तो वो क्या करेगा भाई, जाना तो है ही। अब ओला सर्च कर लो, ओला में देखेगा भाई, ओला में पुराने वाले रेट स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा, जैसे पहले मिलते थे ना हाई प्राइस, 15 रुपये, 16 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये किलोमीटर का हिसाब एक ड्राइवर को मिल रहा था, तो वो हिसाब दोबारा से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कस्टमर को तो भाई जाना है, वो किसी भी कैब में जाएगा, चाहे फेयर हाई हो या लो हो। एक तो जब उसे इन ड्राइवर में बुकिंग ही ना मिलने की, कोई आने का नहीं उसे पिकअप करने, तो थक हार के ओला, उबर या रैपिडो जो भी है, जो बढ़िया प्राइस दे रही है हम लोगों को, तो वो वही बुक करेगा। तो ये 1-2 ऐप ऐसी हैं जिन्हें हमें अनइंस्टॉल मार देना चाहिए अगर काम ठीक ठाक करना है तो, ठीक है। क्योंकि ये कंपनियां, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इन्हें तो बस अपने कमीशन से मतलब है, ड्राइवर को क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा। तो उस चीज़ को जो ना तुम्हें खुद ही अपना देखना पड़ेगा भाई, हिसाब किताब। तो जहाँ इन ड्राइवर बंद हुई, वहीं तुम्हारी स्थिति दोबारा ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। और तुम अगर अपनी स्थिति नहीं स्टार्ट करना चाह रहे तो भाई करते रहो गुलामी। तुम जो ना किस्त भरने के लिए तरक्की समझे लो, बस किस्त, जो तुम्हारी गाड़ी की किस्त भर की टाइम पे, पूरे महीने में बस काट पीट के रो धो के किस्त भर ली, बस उसे ही तुमने तरक्की समझ ली कि हाँ भाई बढ़िया काम चल रहा है, किस्त भर गया, अब इस महीने तो बढ़िया टाइम पे। लेकिन भाई एक बात बताओ, 2-2.5 लाख रुपए जमा करके तुम कार लेके आए हो, और 4 साल का उस पर केस है, और 4 साल तक तुम किस्त ही भर रहे हो रो धो के, वो भी तो 4 साल बाद तुम अपनी गाड़ी की कीमत जांचने के बाद 2-2.5 लाख रुपए भी मुश्किल से मुश्किल मिलेगी। अगर गाड़ी की कंडीशन सही होगी तो मिल जाएगी, वरना तुम देखोगे 4 साल के अंदर तुमने गाड़ी फ्री करी है और गाड़ी तुम्हारी बेची है 2-2.5 लाख रुपए की, जो तुमने जमा करे थे। तो 4 साल में तुम 0 पे पड़े हो, तुमने कुछ नहीं उखाड़ा। तो किस्त को, मतलब गाड़ी की किस्त भरना तुम अपनी तरक्की मत समझो, कुछ अपना घर के लिए बचाओ, कुछ अपना बैंक बैलेंस बनाओ,
तो इस तरीके से काम करो कि रेट बढ़ जा। अब तुम हालत देखो, ये स्क्रीन चल रही है साइड में, इसमें जाना सेक्टर 62 इंदिरापुरम, सिर्फ यही एरिया है। इस एरिया में तुम कैब की हालत देखो, जहां तुम इस पिन को ड्रॉप करोगे वहीं पर कैब ना मिला इन ड्राइवर की तो बात रही। अब जब इतने बंदे इन ड्राइवर चला रहे हैं, ये छोटा सा एरिया है, ज़्यादा एरिया नहीं है, 10-5 किलोमीटर का एरिया है, इसके अंदर तुम कैब गिनने पे आ गए तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। गिनी नहीं जानी कि तुमसे कैब की कितनी कैब खड़ी है इन ड्राइवर की। अब जब लोग बाग सबसे कम फेयर वाली कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, चला रहे हैं उसमें गाड़ी, अंधे हो गए हैं, कुछ नहीं देख रहे कि कितना बच रहा कितना नहीं, बस ये देख रहे पहिया नहीं रुकना चाहिए भाई गाड़ी का। अब उन्हें ये नहीं पता पहिया कितना महंगा डलता है, कितना इसमें फ्यूल फूकता है, क्या बच रहा है तुम्हें क्या नहीं बच रहा। अभी तो भाई तुम्हारी नई नई गाड़ियां हैं, जितने भी बंदे आए हैं ना नए नए लेके आए हैं, और इन्हें भी पता नहीं कि इनका मेंटेनेंस क्या होता है गाड़ियों का, कौन सा पुर्जा कितना महंगा आता है, और क्या इनका आने वाले टाइम में खर्चा होगा 1-2 साल के बाद जब इनका मेंटेनेंस मांगेगी ना गाड़ी। एक एक पुर्जा बदलवा देती है गाड़ी, अगला टायर डलवाओगे पिछला मांगेगी, पिछला टायर डलवाओगे अगला मांगेगी, है ना। गेयर बक्सा डलवाओगे क्लच प्लेट मांगेगी, क्लच प्लेट डलवाओगे इंजन मांगेगी। तो मेंटेनेंस जब मांगती है ना गाड़ी तो भाई बावला बना देती है। एक पार्ट डलवाओगे दूसरा मांगनी स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा डलवाओगे तीसरा मांगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हाल होता है। अगर जब हम लोग ही नहीं सुधरने के तो भाई कंपनी कहाँ सुधर जाएगी। अब तुम देख लो क्या हाल है इन ड्राइवर का, सबसे कम फेयर यही कंपनी दे दिया, और इसमें कितने लोग चला रहे हैं गाड़ी। अगर ये लोग बंद हो जाए तो भाई ओला उबर की स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी, रैपिडो की भी बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हें क्या मिल रहा क्या नहीं बच रहा, और कस्टमर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंपनी है कौन सी नहीं, उसे कम फेयर चाहिए। और जो कंपनी कम फेयर दे रही है, अगर वो तुम उसमें बुकिंग लेने छोड़ दोगे तो आने वाले टाइम में जो ये ओला उबर कंपनियां ये अपना फेयर ऑलरेडी बढ़ा देंगी, अपना आप ही बढ़ा देंगी। और कस्टमर को तो भाई जाना है, कैसे भी जाना है, चाहे कितना भी फेयर हो, डबल हो तिबल हो, उसे तो जाना अपनी जगह पे, जाना है तो जाना है भाई। वो फेयर नहीं देखने का फिर कि कितना फेयर दिखा रहा कितने दिखा रहा, क्योंकि वो देखेगा कम से कम फेयर वाला देखेगा, उसे खोल के देखेगा, बुक करेगा, उस पर कोई गाड़ी आई नहीं थी घंटों हो गए तो मजबूरन बुक करेगा ओला उबर ही, और ओला उबर के प्राइस होंगे हाई तो वो बुक मजबूरन करेगा। तो ये जो हालत हो चुकी है आज के टाइम की, इनके जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई और नहीं है, ठीक है। तो अब देख लो इन ड्राइवर की हालत जो मैंने आपको दिखाई है। ये सिर्फ सेक्टर 62 और इंदिरापुरम के आसपास का एरिया है। अगर तुम पूरे दिल्ली NCR का मैप छानोगे इन ड्राइवर के उस पे मैप पे, तो इतनी गाड़ियां हैं तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते भाई लोग बाग कितनी चला रहे हैं। हमने तो भाई डिलीट कर रखा है इन ड्राइवर, तो हम तो चलाते हैं नहीं। ओला, रैपिडो और कभी कभी ऊबर में भी ऊबर गो कैटेगरी बंद करके। तो भाई कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।